से दूर रहे, गांव में घर में निवास न करे, वृक्ष के नीचे सरोवर के तट पर बाग बगीचे में निवास करे, तो सन्यासी का जीवन तो बड़ा जटिल और कठिन होता है। ये भी कोई जीवन है? अरे महात्मा जी, हमारे जीवन में तो सब सुख ही सुख है। जमीन, धन, दौलत, परिवार, मकान सब कुछ सुलभ है। कमी केवल एक बेटे की है और आपसे प्रार्थना करता हूँ मुझे एक संतान दे दो। मेरी गृहस्थी उजड़ रही है, बस जाएगी, क्योंकि संत की बड़ी महिमा है। संत जन कृपा करें तो विधि का विधान बदल सकते हैं, क्योंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, हमारे भाल माने मस्तक में जो कुअंक बुरे दुर्भाग्य लिखे हैं, हे संत सदगुरु आप कृपा करो तो विधि का विधान बदल सकते हो। हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो मंत्र प्रभाव से। श्री भरत जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा था, जब राम वनवासी हो गए और गुरु वशिष्ठ ने जब भरत को आज्ञा दी कि तुम अयोध्या के राजा बन जाओ, तेरे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, तो रोते हुए भरत जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप तो इतने सामर्थ्य संपन्न सदगुरु हो जो विधि का विधान टाल देते हैं। आपके रहते और आपके चाहते राम का वनवास कैसे हो गया? अरे सो गोसाई जेहि विधि गति छेकी, हे सदगुरुदेव आप तो विधाता का गति छीन लेते हो। अपने आप की भाषा है ना, असकई कोटारी तेग जही तेगी, आपने जो टाकी लगा दिया उसे कोई तार नहीं पाया, विधाता भी नहीं तार पाया। सो गोसाई जेहि विधि गति छेकी, और आप जैसे समर्थ सदगुरु के रहते मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे आराध्य मेरे बड़े भैया का वनवास कैसे हो गया? इतना उलट फेर अयोध्यापुरी में कैसे हुआ? मेरे पिता की अकाल मृत्यु कैसे हो गई? आप तो विधि का विधान बदल देते हैं, क्यों रोका नहीं आपने? गुरु वशिष्ठ रो पड़े कि मैं मनुष्य का भाग्य बदल सकता हूँ, भगवान के विधान को बदलने का सामर्थ्य मुझे नहीं है। राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है कि उसका मैं नियम बदल सकूं। मेरे प्रयास सामान्य मनुष्य पर लागू होते हैं, परमात्मा की इच्छा को मैं बदल नहीं सकता। ये तो नारायण की इच्छा से जो कुछ हुआ सो हुआ। आज आत्मदेव कह रहे हैं कि हे महात्मन, आप संत हो, आप तो विधि का विधान बदलने में समर्थ हो। यदि मेरे भाग्य में संतान न भी लिखा हो तो भी आप आशीर्वाद दे दो, वरदान दे दो, मेरे जीवन में एक संतान रह जाए। जिद किया आत्मदेव ने, उस समर्थ सदगुरु ने आत्मदेव के मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया और महात्मा जी ने कहा, आत्मदेव पुत्र पाने की इच्छा त्याग दो, तुम्हें पुत्र नहीं मिल सकता, क्योंकि एक जन्म कौन कहे, आगामी 7 जन्मों तक तेरे कर्म में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तेरे मस्तक में लिखे भाग्य के सारे दृश्य देख लिया, मैंने भाग्य पढ़ लिया, 7 जन्मों तक तेरे कर्म में पुत्र का सुख नहीं लिखा है। अरे सप्त जन्मावधि तव
पुत्रो नई बच। और हे आत्मदेव, जब 7 जन्मों तक पुत्र विहीन जीवन व्यतीत करना है तुम्हें, तो तुम्हें मैं यदि वरदान भी दे दूं तो वरदान भी व्यर्थ चला जाएगा। भाई हमारे वरदान से यही होता जो अगले जन्म में मिलना थोड़ा पहले मिल जाता है, लेकिन जिस प्राणी के जीवन में 7 जन्मों का फासला है, ऐसे व्यक्ति को तो वरदान देना भी व्यर्थ है, कुछ होना नहीं है। कोई उपाय तेरे भाग्य को बदल नहीं सकता। इसलिए आत्मदेव पुत्र की इच्छा त्याग दो। तो आत्मदेव तुरंत फंसरी लगाने लगे, अपनी ही धोती पेड़ में बांध दिए और कहे महात्मा जी पुत्र नहीं दोगे ना तो तेरे सामने ही फांसी लगा के यहीं पेड़ में झूल जाऊंगा, मर जाऊंगा। मेरे मर जाने से आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, तो या तो हमें पुत्र दो और नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लो। अब तो गले में फंसरी लगाने लगे। महात्मा जी घबरा गए, क्योंकि संत का स्वभाव है वो अपने नजरों के सामने किसी को मरने नहीं दे सकता, क्योंकि लागी दया को मल चित सन। उनका जीवन जनहित को समर्पित होता है, वो अपने जीते जी किसी को मरते नहीं दे सकते। इसलिए आत्मदेव के सामने कोई विकल्प नहीं था। महात्मा सोचने लगे कि मेरे सामने मेरे रहते कोई मरे उससे बेहतर है कि चलो मैं ही मर जाऊं, इसे मरने नहीं दूंगा। आत्मदेव से कहा कि तुम मरो मत। अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हो। अब एकमात्र समाधान है कि मैं ही तेरा बेटा बन जाऊं। ये कोई सामान्य महात्मा नहीं है। जरा कल्पना करो, जो व्यक्ति किसी के 7 जन्मों का भाग्य पढ़ ले रहा है, कल्पना करो महापुरुष कितना श्रेष्ठ होगा, कितने पुण्य और तप साधन संपन्न होगा। ये योगी राज है। और जो योगी लोग होते, तपस्वी लोग होते, उस स्वेच्छानुसार किसी के पेट से जन्म ले सकते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि चलो इस शरीर को त्याग देते हैं और मैं ही इनका पुत्र बन जाता हूं और कोई उपाय अब शेष नहीं है। उन्होंने अपने तप बल से, योग बल से फल प्रकट किया और आत्मदेव को कहा कि ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र मिलेगा। उस फल के माध्यम से महात्मा जी ने स्वयं को दे दिया। संत गुरुजन कहते हैं उस फल को देते ही महात्मा जी का शरीर निष्प्राण होकर जमीन में गिर पड़ा, क्योंकि संत ने स्वयं को ही फल के रूप में दे दिया, क्योंकि कोई और समाधान बचा ही नहीं था। वो फल लेकर के आत्मदेव खुशी खुशी घर आया। कि दुनिया कितनी स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के सामने एक महात्मा का बलिदान करा दिया। पत्नी धुंधुली को बुलाया, बड़े खुशी खुशी हंसते हुए कहा, देवी वन प्रांत में एक सिद्ध महापुरुष मिला है। उस महान ऋषि ने एक दिव्य फल प्रदान किया है और कहा है कि ये फल यदि तुम्हारी पत्नी ग्रहण कर लेगी, भक्षण कर लेगी, तो उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। हे देवी धुंधुली, इस फल को खा लो। धुंधुली के हाथों पर फल रख दिया आत्मदेव ने। फल पाते ही चिंता में पड़ गई धुंधुली और कुतर्क करने लगी। एवं कुतर्क योगेन फलम चाहम न भक्षये। वो सोचने लगी कि मैं फल कैसे खाऊं। अरे इस फल में तो खाली समस्या है। मेरे पति दिन रात एक ही रट लगाए हैं कि संतान मिल जाए, और धुंधुली कहती है कि संतान के चक्कर में पड़ना ही बेकार है, क्योंकि संतान के चक्कर में देह को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। यदि ये फल सही निकला और मैंने खा लिया तो मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मेरा पेट बढ़ जाएगा मेरे शरीर का,
सौंदर्य घट जाएगा। फल भक्षेण गर्भ स्यात् और गर्भेणोदर वर्धिता, तो मेरी सुंदरता घट जाएगी, मेरे शरीर की सुंदरता कम हो जाएगी, शरीर को कष्ट उठाना पड़ेगा, अधिक से अधिक बेड रेस्ट करने पड़ेंगे, 9 महीने बच्चे को पेट में ढोना पड़ेगा। हमारे गांव में अक्सर डाकू आते हैं, शोर मचता है, परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो लोग भय के मारे घर छोड़ के भागते हैं, और मैं जब गर्भिणी हो जाऊंगी तो पेट में बच्चे लेकर के मैं कैसे भागूंगी। रोज पड़ोसियों से झगड़ा लड़ाई करती हूँ, घर में बैठी रहूंगी तो पानी पी पी करके कैसे पड़ोसियों को गाली दूंगी, कैसे उनसे लड़ाई करूंगी, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और भी समस्या है, मेरे पेट में यदि बच्चा आ गया तो उसके जन्म के समय मेरी ननदें आएंगी, उसे बड़ी चिंता ननद की भी है, ये पता नहीं ननद और भरजाई में कौन सा चिंता हो गई, कंपटीशन चलता है। वो कह रही कि मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, मुझ मंद वाले भोली भाली का सर्वस्व मेरी ननदें आएंगी और सौर लीपने के नाम पर, बधाई गाने के नाम पर, नेंग के नाम पर लूट ले जाएंगे। उसे ये भी चिंता है, इसलिए भी वो संतान को जन्म नहीं देना चाहती है। धुंधुली कहती है कि बांझिन से ज्यादा सुखी तो कोई है नहीं। अरे बच्चे के जन्म का समय आएगा तो बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट होता है, मैं सुकुमारी ये सारा कष्ट कैसे झेलूंगी, मेरे बस का नहीं है। मान लो बच्चे का जन्म भी हो जाए तो 4-5 साल तक बच्चा माँ बाप के ही गोद में खेलता है, माँ को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, उसकी जिंदगी साफ करनी पड़ती, नहलाने पड़ते, धोने पड़ते, दिन रात उसके पीछे लगना पड़ता है, तो इतना कष्ट मुझे झेलना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि मैं बांझिन रहूं, राम राम, इस संतान के चक्कर में पड़ना ही बेकार है, इसके चक्कर में तो देह को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। धुंधुली कुतर्क करने लगी, जरा कल्पना करो धुंधुली का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। यदि धुंधुली ये फल खा लेती तो एक ऐसे महापुरुष को जन्म देती जो 7 जन्म का भविष्य बताने में समर्थ है, और इतने बड़े महापुरुष को अपने पेट से जन्म दे देती कि धुंधुली भी पूज्य हो जाता। आखिर धुंधुली इतनी निंद्य है तो उसके बाद किसी ने अपने बेटी का नाम धुंधुली नहीं रखा क्या? ये नाम बड़ा निंद्य है, क्योंकि उसने गोकर्ण को अपने पेट से जन्म नहीं दिया, धुंधुकारी जैसे नालायक को जन्म दिया, और नालायक पुत्र को जन्म देने के नाते आज तक निंदा की पात्र बनी हुई है धुंधुली। मेरे कहने का मतलब कि अभागों के जीवन में भी कभी कभी सौभाग्य के क्षण आते हैं। एक फल के रूप में सौभाग्य ही तो आया था, एक फल खा लेती तो आज पूजी जाता, बड़े आदर से धुंधुली का नाम लिया जाता, लेकिन उसके पापों ने, उसके कुतर्कों ने, उसकी दुर्बुद्धि ने फल नहीं खाने दिया। पड़ोस की उसकी सहेली आई, ये दुखड़ा सुनाने लगी कि मेरे पति फल ले आए, कहते खाने से पुत्र होगा, क्या करूं? तो वो भी इसके हाँ में मिलाने लगी कि बहन जी चक्कर में मत पड़ना, बड़ी दुर्दशा है, मैं झेल रही हूँ, मेरे घर में बड़ी जनसंख्या है, और तुम तो पढ़ना मत, तुम इतना कष्ट झेल नहीं पाएगी तो तुम मर जाएगी। एक काम कर, अपनी गैया बाजी में है, फल खिला के जरा देख लिया जाए फल में चमत्कार है कि नहीं। और मेरे घर में जनसंख्या अधिक है, एक बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, तुम पैसे वाली थोड़ी व्यवस्था रखो, समय आएगा तो मैं अपने ही बच्चा तुम्हें दे दूंगी, या तुम्हें बिना कष्ट उठाए ही पुत्र मिल जाएगा। मैं तेरे घर की दासी बन जाऊंगी, सारा टहल भी करूंगी, बच्चे की सेवा भी करूंगी, और तुम बिना कष्ट उठाए ही माँ कही जाओगी, ये ज्यादा रास्ता ठीक है।
धुंधुली स्वीकार कर ली और वो फल गौ माता को खिला दिया। फलमर्पय धेन्वे त्वं परीक्षार्थम तु सांप्रतम। गौ माता भाग्यशालिनी बन गई। उस गौ माता के पेट में 7 जन्मों का भविष्य बताने वाले महापुरुष निवास कर रहे हैं। 7 महीना बीतते बीतते पड़ोसन के बालक का जन्म हुआ। बड़ी गोपनीयता, कोई कुछ जान ना सका। उसने गोपनीय रीति से अपने बच्चे को धुंधुली की गोद में रख दिया। बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। आत्मदेव बड़े खुश हुए कि मेरे घर बच्चे का जन्म हुआ। अब तो बधाई बजने लगी, नेक बटने लगा, मिठाइयां बटने लगी, चारों ओर खुशी का वातावरण आया। आत्मदेव ने सोचा चलो मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ, इसका नाम धरते हैं। चूंकि ब्राह्मण में पिता ही नामकरण करता है, यदि पिता के द्वारा बच्चे का नामकरण हो तो उत्तम माना जाता है, और पिता के नाम से जुड़ा हो बालक का नाम तो ज्यादा उत्तम है। आत्मदेव ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव, अपने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। पूजा पाठ करके जब बच्चे का नामकरण करने लगे तो नाम रखने के पहले धुंधुली ने पूछा क्या करने जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा बेटे का नाम धरने जा रहा हूं। धुंधुली ने कहा बेटा मेरा नाम आप रखोगे? ये कहाँ का नियम है? मैं नाम रखूंगी। वो तो जिद्दी थी। आत्मदेव ने कहा देवी तेरे माँ बाप तुम्हारा नाम चौपट कर दिया, तू नाम रखेगी ना तो बेटे का भी नाम बिगाड़ देगी। धुंधुली ने कहा कुछ नहीं, मेरा नाम धुंधु तो हमारे बेटवा का नाम धुंधुकारी। नाम मात्रा प्रतिष्ठितम, माने धुंधुकारी नाम रख दिया। क्या करे बेचारे पछताते रहे। 3 महीना बीतने पर गौ माँ के पेट से बड़ा खूबसूरत बालक जन्म लिया। जैसे सुवर्ण चमकता है उसी तरह गौ माँ के पेट से जो बच्चा जन्म लिया वो मनुष्य के बच्चे जैसा था। दिव्य तेज था, अद्भुत शोभा थी उस बालक के चेहरे पर। केवल कान गाय की तरह थोड़े लंबे थे। आत्मदेव खुश हो गए कि धन्य हो विधाता, मैं एक बच्चे को तरस रहा था और परमात्मा ने तो मुझे 2 बेटा दे दिया। मेरी गौ माता ने भी मानव बालक को जन्म दिया है। मैं धन्य हो गया। अपने बेटे का तो नाम नहीं रख पाए थे, लेकिन गौ माँ के पेट से जो बालक जन्म लिया उसका जात कर्म संस्कार और नामकरण किया, उनका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय हो। दोनों बच्चों का लालन पालन होने लगा, थोड़े बड़े हुए। दोनों बच्चों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। अरे गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जी तो पंडित और ज्ञानी जैसा व्यवहार करते थे, लेकिन धुंधुकारी महाखल था। शुरू में खुरापाती, माँ बाप को कभी चैन से जीने नहीं दिया। कुछ बच्चे बड़े खुरापाती होते, एक क्षण चैन से नहीं बैठे। सबसे महाखल कहा। खल शब्द बोलिए में जीव को बोलने में भी कठिनाई होती है। सोचिए जो बोलने में इतना टेढ़ा है, जीव को टेढ़ा कर देता है, उस स्वभाव में कितने खुरापाती होते होंगे बच्चे। 2 अक्षर है खल, यानी जो खाली खाएं और लड़ें। ये 2 ही काम जिससे आता है जो करते हैं, ऐसे स्वभाव को खल कहा जाता है। एक खल जिसका खाते हैं ना उससे भी लड़ जाते हैं, उसको भी छोड़ते नहीं, इसीलिए तो उनको खल कहा जाता है। तो धुंधुकारी महाखल। लोगों को कष्ट देने लगा धुंधुकारी। थोड़े बड़े होने पर गोकर्ण जी अलग कुटिया बना के वहीं निवास करने लगे, क्योंकि कुसंग में रहना ठीक नहीं।
कौन कुसंगति पाई न साई, कौन कुसंगति पाई। गोकर्ण ने सोचा इस दुष्ट धुंधुकारी से दूर रहना ही चाहिए, अलग एकांत निवास करने लगे। धुंधुकारी जब बड़ा हुआ, सयाना हुआ, तो संसार के सारे दुर्गुण उसमें आ गए। कोई कुकर्म, कोई पाप कर्म बाकी नहीं छोड़ा इस व्यक्ति ने। एक दिन अपने पिताजी की अच्छे से पिटाई किया। एकदा पितर उताड्य, जितना सोना चांदी जमीन में छुपा छुपा के गाड़ के रखे थे, पिटाई करके सब छीन लिया। आत्मदेव को बड़ी पीड़ा हुई, रोने लगे कि ऐसे पूत से भला तो मेरा निसंतानी जीवन था। मैं हाय हाय कर रहा था बेटे के लिए, और जिस बेटे के लिए मैंने मकान बनाया, जिसके लिए मैंने जमीन और जायदाद बनाई, जिसके लिए मैंने एक एक कौड़ी संग्रह किया कि मेरे बाल बच्चों को इसे सुख सुविधा में लगा, शक्ति भर अच्छा से अच्छा खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, जो मांगा वह दिया। लेकिन देखो तो जिसके लिए दिन रात सोचता हूं, जिसके लिए दिन रात लगा हूं, और वही औलाद डंडे मार रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है। बड़ी पीड़ा हुई। आत्मदेव ने तत्क्षण घर त्याग दिया। अच्छा, आत्मदेव की यही अच्छाई है, घर में माहौल बिगड़ जाए, वातावरण बिगड़ जाए, तो ऐसे घर और परिवार से दूर हो जाना चाहिए। नरक तुल्य जीवन क्यों जिया जाए। भैया हो, बुढ़ापा बिगड़ गया तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा, अनेक जन्म बिगड़ जाएंगे। इसलिए पहले से ऐसी व्यवस्था बनाओ कि बुढ़ापा बिगड़े मत। बच्चों में संस्कार दीजिए। आज आत्मदेव पत्नी पुत्र को त्याग करके रोते बिलखते घर से चल पड़े, लेकिन अब बुढ़ापे में मरते घड़ी कहां जाएंगे। अब विकल्प क्या बचा। अब इस बुढ़ापे में कौन इनकी सेवा करेगा। धन दौलत तो बच्चों ने उपयोग किया, और अब इस